बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, ज़राअत के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। कल के प्रोग्राम में हमने खादों की फराहमी और उनकी कीमतों के हवाले से डिस्कशन की थी और गंदम की फसल को जब बुवाई के मौका पर जिन खादों की ज़रूरत होती है उन खादों की शार्टेज का जो मसला है उस पर बात की थी, उसके रेट्स पे बात की थी। आज मौज़ूए गुफ्तगू गन्ने की फसल है कि गन्ने के काश्तकार जो इस वक्त बड़ी तादाद में जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर, अपर पंजाब में, सिंध में बड़ी तादाद में गन्ना काश्त होता है, वो गन्ने के काश्तकारों को किन मसाइल का सामना है और उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और जहाँ पे आज हमारे कुछ नए मेहमान भी हैं प्रोग्राम में, तो वो गंदम की और खादों की फराहमी के हवाले से आज भी कुछ बात करना चाहेंगे। मेहमानों का तारफ़ करवा दूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद हुसैन बाट साहब। खालिद बाट साहब चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है सैयद महमूद बुखारी साहब ने, कल भी हमारे साथ थे प्रोग्राम में, चेयरमैन है आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, वज़ीर ज़राअत पंजाब हैं। इन तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब आपसे करता हूँ। इस वक्त गन्ने के काश्तकार जो हैं, माजी में भी ये मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहे, आजकल गन्ने के काश्तकारों की सूरत हाल क्या है? बतौर मिनिस्टर ज़राअत पंजाब आपके पास क्या इत्तलात है? गन्ने के काश्तकार इस वक्त मुतमईन है सर? जी, गन्ने के काश्तकारों को मेरे हिसाब से तो मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनको उनका पूरा रेट मिले। माजी की तरह जब गन्ने का रेट 180 रुपए था और उनको 120 या 130 रुपए मिला करते थे, उसके मुकाबले में अब पूरी उनको पेमेंट हो रही है। और हमने नया कानून जो बनाया है उसके तहत 15 दिन के अंदर अंदर उनको पेमेंट मिल जाती है, जबकि पहले एक लंबे अरसे तक लोग CPR लेके फिरते रहते थे और उनको पेमेंट्स नहीं हुआ करती थी। तो इससे अब पिछले साल जब सीजन शुरू हुआ था उस वक्त ये ऑर्डिनेंस लाया गया और फिर बाद में उसको कानून की शक्ल दे दी गई थी, और जो इस साल तो अब कानून की हैसियत से है, और इससे गन्ने के काश्तकार को वो काफ़ी सहूलत मिली है। अच्छा, मैं तो सर आपसे बाद में सवाल करूंगा, सैयद महमूद बुखारी साहब से पूछ लेते हैं क्योंकि वो खुद भी काश्तकार हैं, काश्तकारों की नुमाइंदगी भी करते हैं। महमूद बुखारी साहब, सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब फरमा रहे हैं कि पहले की निस्बत गन्ने के काश्तकारों को इस हुकूमत ने काफ़ी रिलीफ दिया है और अब गन्ने के काश्तकारों को तो कम अज़ कम मुतमिन होना चाहिए। आपके ख्याल में मुतमिन होना चाहिए और मुतमिन है क्या काश्तकार? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि जहानिया साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हनीफ उमर साहब, कि इन 2 सालों के अंदर जो है वो किसान को सुख का सांस मिला है, मगर मसाइल तो जो हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। इस सीज़न के अंदर भी मसाइल हैं, चूँकि गर्देजी साहब खुद भी काश्तकार हैं, अमली तौर पर वो हर काश्तकार के, किसानों के जो मसाइल हैं, जो दुख है, वो उससे वाकिफ है, वो उन पे भी बीतती है। गर्देजी साहब से ये अलग बात है कि वो गर्देजी साहब तो मुतमईन है, वो तो कहते हैं ठीक है, उन पे क्या बीत रही है? वो तो कह रहे हैं ठीक है, किसान मुतमईन है। उन पे ये बीतती है कि जब वो हमारी सही तौर पे नुमाइंदगी करते हैं तो उनको बहुत सी मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। और जब ये गन्ने का रेट का जब इशू चला, चूंकि मैं भी उस बोर्ड का मेंबर था और गर्देजी साहब के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और उसमें भी हमने इस बात का इजहार किया, तो यकीन जाने कि हमारा दिल ये खुश हुआ कि एक ऐसा मिनिस्टर बैठा है एग्रीकल्चर का जो कम अज कम वो किसानों का मौक़िफ़ या दुख जो है वो उसको बयान कर रहे हैं उस जगह पर जहां तक हमारी रसाई नहीं है। वो दुख कौन सा है इस वक्त? किसानों का मेजर दुख क्या है सर जी? मेजर दुख तो रेट का भी है, और उसमें हमने ये बात कही थी और गर्देजी साहब ने हमारी जंग लड़ी, मगर वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए जिस तरह से खुद गर्देजी साहब भी चाह रहे थे। तो हम समझ रहे हैं कि
इस साल जो है वो शुगर मिल वाले जो है वो थोड़े से हावी हैं। मैं गर्देरी साहब से बसद एहतराम जो है ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त हमारी जो है वो हमने 300 डिमांड की थी। आप ये देखें कि गन्ने की और चीनी के रेट से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। गन्ना तो जब 180 रुपए में इन्होंने खरीदा था तो तब भी चीनी 110, 20, 30 तक गई थी, तो उस वक्त तो गन्ना सस्ता खरीदा था, तो फिर चीनी क्यों गई? आपके ख्याल में जो पंजाब ने 225 रुपए का रेट रखा है ये कम है, 300 होना चाहिए था। बिल्कुल कम है। चले खालिद बाट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद बाट साहब, आपके ख्याल में किसान मुतमिन है, खास तौर पर गन्ने का किसान? वैसे तो गर्देश साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वक्त टीवी पे एक ही बात चलती है कि जी गवर्नमेंट कहती है इस दफ़ा किसान बहुत खुशहाल हो गया। किसान इस टाइम जो यूरिया DAP है वो ले रहा है 8,600 में और ब्लैक में ले रहा है 9,200 में। जो पिछले दौर में हमें यूरिया मिलती थी 2,400 रुपये, 16-1700 में, अभी वो 2,400 रुपये में ख़रीद रहा है। इस टाइम जो हमारी खादें थी गंदम की काश्त के वक्त वो टाइम पे नहीं मिली। जब टाइम पे नहीं मिली तो हमारी जो पैदावार है गंदम की वो इस साल कम रहेगी। हमारा जो ट्यूबवेल जिस पे हम अपनी ज़मीनों को काश्त करते हैं, क्योंकि हमारे पानी की बहुत कमी है, ख़ासकर जनूबी पंजाब में तो बहुत सारे एरिए हैं जहाँ ट्यूबवेल पे और टरबैन पे काश्त होती है, तो 15 से 16 रुपये पर यूनिट हमसे लिया जा रहा है, जबकि पिछली गवर्नमेंट में 5 रुपये 30 पैसे यूनिट था। अब देखें जी 15 रुपये और 5 रुपये 30, उसमें इन्होंने कहा जी हम अब क्या दे रहे हैं, टैरिफ एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, इस तरह करके हमारे किसानों को पर यूनिट इस टाइम 16 से 17 रुपये पड़ रहा है। 16 से 17 रुपये लेके DAP 8-9 हज़ार लेके यूरिया 2,400 लेके आप गर्देशी साहब बता दें कि क्या किसान है आप कि मिनिस्टर होने, जब मिनिस्टर बन जाता है तो फिर किसान नहीं रहता, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के साथ होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतनी महंगाई के बाद आप 225 रुपये गन्ने का रेट दे रहे हैं, क्या ये सही है? और गर्देशी साहब ये भी बताइएगा कि गन्ने का रेट पंजाब में 225 है, इसी पाकिस्तान का एक सूबा सिंध है वो 250 दे रहा है। ये तहरीक इंसाफ तो कहती थी 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ये तो 2 पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मेरे भाई ने बात की है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि जी। पहले अगर माजी की मिसाल दी है, माजी में गन्ने का रेट 180 रुपये था और किसान को 120 रुपये मिलते थे। माजी में गंदम का रेट 1300 रुपये था और किसान को 1100 से ऊपर कभी नहीं मिला था। माजी में अगर कपास जो थी वो उसको उसको इस तरह बदहाल किया गया कि कपास की फसल नीचे चली गई। अगर ये बात मैं बिल्कुल इनकी मानता हूँ कि इस वक्त खादों की कीमत ज़्यादा है और खाद एक बैनुल अक़वामी तौर पे जो कोविड की वजह से इन्फ्लेशन आई है उसकी वजह से, और अब मेरे भाई ये कह रहे हैं कि किसान कैसे बाजार, मेरे भाई ये बता दें कि आज से 4 साल पहले इनकी ज़मीन का पर एकड़ ठेके का रेट क्या था और आज क्या है, उसमें कितना इजाफा हुआ है, ये भी मेरे भाई बता दें। और दूसरी बात मैं ये भी करना चाहूँगा कि अगर आज किसान को वो 225 रुपये गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है तो गवर्नमेंट ने किसान को 225 रुपये दिलवा भी रही है। गवर्नमेंट ने मिल मालकान को पाबंद किया है कि वो 225 रुपये दे, और अब 225 का अनाउंस करके 150 नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछली गंदम के सीजन में भी 2,000 रुपये गंदम का रेट अनाउंस किया था और पंजाब ने 1,800 अनाउंस किया था। आप मुझे कोई सिंध का एक किसान बता दें जिससे 2,000 में खरीदी गई, और सिंध में भी वही रेट 1,800 ही चलता रहा। वो एक पॉलिटिकल गिमिक था जो गंदम की कीमत के पे भी किया सिंध गवर्नमेंट ने, और आज वो गन्ने की कीमत पे भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी मैं यहाँ पे वाजे कर दूं
कि लोअर सिंध का जो वो क्लाइमेट है वो गन्ने के लिए पंजाब की निस्बत ज़्यादा साजगार है, और अगर रिकवरी परसेंटेज पे काश्तकार को रेट दिया जाए तो फिर पंजाब के अगर 225 है तो सिंध में तो फिर 300 के करीब रेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है पंजाब की निस्बत। ये क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं कि मिठास की क्वालिटी की बात ज्यादा कर रहा हूँ, जो गन्ने की रिकवरी। हाँ जी जी गर्देश साहब, एक तो ये ज्यादती हुई पिछले साल के केपी के और बलूचिस्तान हुकूमत और सिंध हुकूमत ने जो रेट था वो गंदम का 2000 रुपये दिया, और पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है जिससे पीटीआई ने बहुत सारी सीटें ली हैं। क्या आपको ये ख्याल नहीं आया कि हमारे पंजाब के किसान को फ़ायदा हो जाए? और आप पिछले 3 साल से ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं कि केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, तमाम सूबों में नहीं बलूचिस्तान ने सर, बलूचिस्तान ने और बलूचिस्तान का ऑफिशियल रेट 1800 रुपए था। सर आप अभी भी चेक कर सकते हैं, अभी भी चेक कर सकते हैं। पिछले साल 2000 में जैसे मुराद अली शाह ने ऐलान किया, अगले दिन जो है ना जाम कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि मैं भी 2000 रुपए में खरीदूंगा, और अभी आपको पता है कि मुराद अली शाह ने 2200 का ऐलान कर दिया। सर ऐलान करने से बात नहीं बनती। सर जी, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। सर आप मुझे ये बताएं कि सिंध की प्रोक्योरमेंट कितनी हुई है? सर जी, सिंध ने गंदम खरीदी कितनी है? अगर वो गंदम खरीदे ही ना, ऐलान चाहे 5000 रुपए फी 40 किलो अभी शाजी आपके ख्याल में ये जो गन्ने का रेट 250 रखा है सिंध ने, ये पॉलिटिकल स्टंट है, खरीदा नहीं जा रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? गन्ने की टोटली डिफरेंट गेम है। मैंने गंदम में बात की थी, गन्ने का तो जो अगर उसका रिकवरी देखी जाए सिंध में चूंकि ज्यादा होती है, तो इस लिहाज से सिंध का तो वैसे ही 300 रुपए होना चाहिए गन्ने का रेट। सर अगर रिकवरी ज्यादा है तो फिर हमारी रिकवरी कम है, हमें तो ज्यादा रेट मिलना चाहिए। चले हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, और हमारे साथ जमान वट्टू साहब भी होंगे, पंजाब के शुगर कैन कमिश्नर, वो भी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। गन्ने के काश्तकारों के मसाइल के हवाले से बात हुई है, और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है जमान वट्टू साहब ने, पंजाब के शुगर कैन कमिश्नर हैं। वेलकम जनाब जमान साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइए कि इस वक्त गन्ने के काश्तकारों का जो मसला दरीना एक होता था, रेट का मसला, और उसके बाद उनकी जो पेमेंट्स का मसला, और फिर कटौतियों का मसला, अब आपकी इतलात क्या हैं? इस वक्त गन्ने के काश्तकार इन मसाइल से निमट चुके हैं, हल हो चुके हैं ये मसले, या अभी तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि केन कमिश्नर ऑफिस का गवर्नमेंट का जो स्टैंड है शुगर केन पे वो प्रोवाइड कर सकूँ। जहाँ तक रेट का तल्लक है तो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है, मिनिमम प्राइस जो है मुकर्रर की है वो 225 रुपए फी मन है। उसके ऊपर जो है वो शुगर मिल्स अकॉर्डिंग टू सप्लाई और डिमांड शुगर केन की है उस पे गन्ना परचेज करती हैं। अभी तक जो है जो हमें इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं वो कुछ शुगर मिल्स ने नॉन वैरायटी के प्रेटेक्स पे कुछ शुगर केन खरीदना बंद किया है। वो शुगर मिल्स को हमने एडवाइस जारी की है। इसके अलावा ये जमान साहब आपने ये जो बात की नॉन क्वालिटी के हवाले से, ये वाकई बहुत बड़ा इशू है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक आपने इस हवाले से काम भी बड़ा किया है। तो ये नॉन क्वालिटी के नाम पे जो मिलें काश्तकारों का इस्तेहसाल कर रही हैं, इसके रोकने के लिए आपने क्या किया? हमने जी ये किया है कि हमने जो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड है, चूंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटीड है अंडर आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने जो सिंध और पंजाब के जो हद है उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अगर कोई ग्रोअर सिंध में लेकर जाना चाहे जहाँ पे ज्यादा है डिमांड करने की, तो वो सिंध में ले जा सकते हैं। तो हमने लेकिन महमूद बुखारी साहब, सैयद महमूद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं रहीम यार खान से, वो फरमा रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि इंट्रा प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, पंजाब का काश्तकार सिंध में गन्ना बेच रहा है और बेच सकता है। महमूद बुखारी साहब कहते हैं कि नहीं, वहां पे क्रैकडाउन हो रहा है और लोगों को नहीं, मुख्तलिफ हीले बहानों से रोका जा रहा है। महमूद बुखारी साहब, आप सुन रहे हैं बात जमान साहब की? मैं सुन रहा हूँ जी। सबसे पहले तो ये बात वट्टू साहब ने बड़ी
दुरुस्त कही है कि भट्टू साहब की तरफ से पहले दिन से ये बात कही गई कि सिंध पे गन्ना ले जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। इन्होंने वाज़ेह और साफ लफ्जों में ये बात कही है। मगर हमारे यहाँ जिला रहीमियार खान में काफी इशू रहा और मेरी फिर मैंने गेम कमिश्नर साहब भट्टू साहब को गुजारिश की तो इन्होंने उस पर एक्शन लिया। वो हो ये रहा है कि जो कंडे के नाम पे जो है, अब हर किसान की अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। वो किसी भी व्यापारी को गन्ना देता है और वो उसको अच्छा रेट मिलता है सिंध में, तो उसमें रुकावटें जरूर खड़ी की गई हैं, जो कि ये मुनासिब बात नहीं थी। मेरी फसल मेरी मर्जी। तो भट्टू साहब से हमें कोई शिकायत नहीं है। भट्टू साहब तो मैं ये कहता हूं कि इन जैसा कोई केन कमिश्नर तारीख में नहीं आया। ये मेरे लफ्ज नोट करके रख लीजिए कि ये पहला केन कमिश्नर पंजाब है कि जो बाहर निकला है, जिसने किसानों से भी मुलाकातें की हैं। मिल के अंदर पिछले दिनों भट्टू साहब यहाँ तशरीफ लाए हुए थे और बगैर बतलाए आए और शुगर मिल्स को विजिट किया। इनके आने की वजह से भी बहुत से मसाइल जो हैं वो बेहतरी की तरफ आए। अब काश्तकार, पंजाब का काश्तकार फ्रीक्वेंटली सिंध में गन्ना बेच सकता है अपना? जी देखें, उस पर कोई पाबंदी तो नहीं है, बट ये है कि हीलो बहानों से बिल्कुल तंग किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए ज़मान साहब क्या किया है? जैसा कि ये फरमा रहे हैं महमूद साहब के कंडों की परमिशन नहीं मिल रही। अब जब कंडों की परमिशन नहीं मिलेगी तो हर किसान तो सिंध में नहीं ले जा सकता ना गन्ना, वो तो उधर ही बेचेगा। इसके लिए हुकूमत ने क्या किया है फिर? जी मैं थोड़ा सा कानून ही निराला है ना जी। जी ज़मान साहब को सुन लें। ज़मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। गेम कमिश्नर लाइसेंस जारी करेगा। जी ज़मान साहब। जी इसमें मैं लीगल और जो ऑफिशियल जो स्टैंस है वो मैं बताता हूँ। चूंकि ये हाई कोर्ट ने रिफर किया था मामला केन कमिश्नर ऑफिस की तरफ, तो मैंने इस पे ये डिसाइड कर दिया था कि देयर विल बी नो बैन ऑन इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट ऑफ शुगर केन, और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में उस पर भी कोई बैन नहीं होगा। अगर कोई इससे किसी जगह पे कोई शिकायत है तो हम इंशाल्लाह ताला उसको एड्रेस करेंगे। जहाँ तक नॉन वैरायटी की बुनियाद पे गन्ना रिजेक्ट करने की बात है, तो हमने शुगर मिल्स को ये वार्निंग जारी की है। अगर वो चूंकि नॉन वैरायटी जो है वो हमारे दफ्तर की तरफ से कोई बैन नहीं की गई। केन कमिश्नर का ये प्रेरोगेटिव है कि वो सिर्फ वैरायटी को ही बैन कर सकता है, शुगर मिल्स नहीं बैन कर सकती। अगर आपने कोई वैरायटी बैन नहीं की हुई? जी मैंने कोई वैरायटी बैन नहीं की। अगर शुगर मिल्स रिजेक्ट करती हैं तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम फार्मर्स को कहें कि वो अपना गन्ना जहाँ पे चाहे बेचे और जिसको मर्जी चाहे बेचे, क्योंकि वो गन्ने को जलाने से तो रहे और ना ही वो कोई शुगर मिल के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले सकते जो ये इलीगल जो फरमान जारी करती है और इलीगल एक्टिविटी करती है? फिर नहीं, अभी चूंकि रिजर्व एरिया का जो कानून है वो खत्म हो गया, तो हम शुगर मिल को ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप जरूर गन्ना लें। हाँ, हम जो दूसरे अफर्मेटिव एक्शन हैं जिनके जरिए मैंने आपको बताया, हमने ईज आउट कर दी है रिस्ट्रिक्शन, कोई उस पर नहीं है, मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम 1-2 दिन वेट करेंगे, अगर शुगर मिल नॉन वैरायटी की बेसिस पे कोई गन्ना रिजेक्ट करती हैं तो फिर हम उसके लिए दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और मैं इस मौके पे किसानों को ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला उनकी जो फसल है वो उसकी जरूर परचेज करवाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ेगी। ज़मान साहब, एक और इशू शुगर क्वालिटी प्रीमियम का है। ये क्वालिटी प्रीमियम के हिसाब से रेट नहीं मिलता। जो मिठास, जिस तरह आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, जो मिठास के हवाले से गन्ने का रेट होता है वो नहीं मिलता। जो नवंबर में गन्ना बिकेगा ज़ाहिर है उसकी मिठास कम होगी, दिसंबर वाले की ज़्यादा होगी, जनवरी की उससे ज़्यादा होगी। लेकिन शुगर मिल जो है वो एक ही रेट 225 रुपये जो शुरू से दे रही हैं वही देती है। तो इस हवाले से भी तो शुगर पॉलिसी में तो बाकायदा मेंशन है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और क्यों नहीं हो रहा? जी आपकी बात बिल्कुल बजाय जी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ये डायरेक्शन दी है। वो बेसिकली ये सिंध का एक केस था, लेकिन ये रेम जो है ये दूसरे प्रोविंसेस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो इंशाल्लाह ताला जो एक सुक्रोज कंटेंट का जो बेस लेवल है उससे ऊपर जितना भी क्वालिटी प्रीमियम होगा हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे और ये किसानों को ये दिलवाएंगे। अभी तक नहीं मिल रहा? अभी तक जब से ये शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट आया है ये क्वालिटी प्रीमियम नहीं मिला अभी तक, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला ये केस इस दफा ये पुट करेंगे गवर्नमेंट को। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी, ये क्वालिटी प्रीमियम, शुगर क्वालिटी प्रीमियम
शुगर कैन कमिश्नर पंजाब के वो फरमा रहे हैं कि अभी तक नहीं मिल रहा किसानों को, लेकिन वो अपने तौर पे कोशिश जारी रखे हुए हैं, ये मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का लॉस है काश्तकारों को। इस हवाले से क्या हुकूमत कर रही है? जी, हुसैन जहानिया गर्देजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी हुसैन जहानिया साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आप खालिद बाट साहब उस देर तक आपसे बात करते हैं। ये शुगर कैन प्रीमियम के हवाले से भी, मिठास के हवाले से रेट नहीं मिलता। शुगर कैन कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे। सर जी, ज़मान साहब की जितने किसान तंजीमें हैं सब इसको बहुत चाहते हैं और इनके आने से बहुत उनको खुशी है। और अच्छा, ये वैसे मेरे लिए एक खबर है कि पाकिस्तान पंजाब में ऐसा ब्यूरोक्रेट भी मौजूद है जिससे काश्तकार बड़े मुतमईन है, खुश है। अगरचे उनके मसाइल अभी बाकी हैं, इसके बावजूद वो पुर उम्मीद है कि नहीं ज़मान साहब करेंगे। ज़मान साहब, ये हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। वैसे आपकी बड़ी तमाम किसान तंजीमों के साथ मेरी बात हुई तो सब ने कहा कि ये अगर रह गए ज़मान साहब, कुछ देर और रह गए तो हमारे मसाइल हल होंगे। अब हमें खर्चा है कि आप तब्दील ना हो जाएं कहीं। जी थैंक यू वेरी मच जी। एक्चुअली फार्मर्स को जो है ना वो इश्यूज भी बहुत से फेस करना पड़ रहे थे। जो इस हुकूमत ने नया कानून ला के तो बहुत हद तक उनको रिजॉल्व कर दिया। अब उनकी पेमेंट्स जो है उनके अकाउंट में जा रही हैं, डिडक्शन से हैवी पेनल्टीज हैं। तो अब का जो फार्मर है वो बहुत बेहतर हालत में है। लेकिन मेरा खदशा अभी भी बजाय है कि जो काम अच्छा करते हैं इस हुकूमत में जल्दी तब्दील हो जाता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो आपके साथ और काश्तकारों के लिए मसाइल खड़े हों। जी महमूद बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, क्या ये प्रीमियम के हवाले से तो ज़मान साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक ये तो बहुत अहम इशू है, आपने इसे उठाया है, आपका शुक्रिया है। ये भट्टू साहब के साथ वक्तन फक्तन जो है इस पे काफी डिटेल हमारी डिस्कस होती रही है। ये किसानों का हक है जो साल हर साल से शुगर मिल वाले हड़प कर रहे हैं और जुल्म आप देखें कि जब और इस बात में मेरा ख्याल है कि अगर हिसाब किताब किया जाए तो ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए बनते हैं जो काश्तकारों के पैसे हैं, लेकिन खा रहे हैं शुगर मिल वाले। बिल्कुल, अरबों नहीं खरबों के हैं। आप अगर आप शुरू दिन से लगाए क्वालिटी प्रीमियम का, ये भी भट्टू साहब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लें बुखारी साहब और ब्रेक के बाद दोबारा ये गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम में बात हो रही है काश्तकारों के मसाइल के हवाले से। गन्ने की फसल के जो काश्तकार हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और दीगर फसलों के काश्तकार जो हैं, ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से कल हमने बात की थी। खालिद बाट साहब स्टूडियो में मौजूद है। खालिद साहब, काश्तकारों के मसाइल आप वक्तन फ़वक्तन जिक्र करते रहते हैं, जिन मसाइल का भी आपने जिक्र किया, इनके लिए आपने लाहे अमल क्या बनाया? जी, हमारा 17 मार्च से हम बलूचिस्तान से चार्ज शुरू कर रहे हैं और 20 को इंशाल्लाह हम लाहौर पहुँचेंगे। देखिए जी, 3 साल से हम गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि कोई बेहतरी के लिए कोई काम करे, लेकिन आज तक प्राइम मिनिस्टर को सही पिक्चर ही पेश नहीं करते। हमारी 150 से 200% तो महंगाई हो गई है और उसके बाद कहते हैं कि किसान खुशहाल हो गया है। जो खाद 2400 की थी हम 9000 की ले रहे हैं और वो भी नहीं मिल रही। जो हम 1600 वाली थी वो 2400 रुपये में ले रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही। तो किसान कहाँ से खुशहाल हुआ? हम आके लाहौर में सूबाई असम्बली के सामने बताएंगे कि क्या किसान खुशहाल हुआ है कि पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मुश्किल वक्त किसान पर है। मुतालबात क्या है आपके? मुतालबात हमारा सबसे बड़ा पहला मुतालबात है कि जो गंदम का रेट है इस साल में 2200 रुपए दिया जाए। 2200 गंदम का रेट किया जाए क्योंकि हमारी गंदम को इस टाइम खाद मिली नहीं, जिससे हमारी पैदावारी 15 से 20 मन कम हो रही है। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारा बिजली का यूनिट का है। जो हमें 530 रुपए का वादा किया था, हम 16 रुपए में वो लगा के अपना 1 रुपए भी हम पर एकड़ गंदम, काटन और सब चीज में लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। 5 रुपए 30 पैसे का आपसे वादा था? नहीं, वादा था, शुरू में दिया भी है, कुछ दिन गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन उसके बाद अभी उन्होंने 3-4 चीजें निकाल दी हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट है, टैरिफ एडजस्टमेंट है। अब कितने का किसान को हमें 16 से 17 रुपए में पड़ रहे हैं। 16 से 17 रुपए, ये आपका मुतालबा है कि 5 रुपए 30 पैसे किया जाए और बगैर टैरिफ के और बगैर फाइनेंस के और बगैर फ्यूल एडजस्टमेंट के। दूसरी बात ये है कि पिछले कोई 2-3 साल से जो हमारे किसान को 5 से 6 अरब रुपए का एक्स्ट्रा फ्यूल एडजस्टमेंट और इन चीज़ों की मद में लगाया है,
वो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारे किसानों ने नहीं पे किया, हमें वो माफ़ किया जाए, हमारे किसानों को वो माफ़ राइट ऑफ किया जाए, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा इस गवर्नमेंट में मुश्किल वक्त में हमने 3 साल इसलिए इंतजार किया कि इंटरनेशनल प्रेशर था, अफगानिस्तान के इशू थे, क्योंकि हम किसान ये 2 मुतालबे हो गए आपके। गंदम का रेट 2200, बिजली का यूनिट 5 रुपए किया जाए, और दूसरा जो और जो टैरिफ जो हमारे 6 से 7 अरब रुपए के हमारे पे एक्स्ट्रा वो राइट ऑफ किया जाए। और दूसरे जो पानी के इशू हैं, जिस तरह जनूबी पंजाब में गर्दी साहब जनूबी पंजाब से तलक रखते हैं, तो हमारी तहसील फोटाबाद, सरूनाबाद, इस एरिए में आप यकीन करें नीचे का पानी कड़वा है और मीठा पानी आ नहीं रहा। तो जो पानी की वाराबंदी है खासकर किसानों के लिए, उनका मुतालबात हम करेंगे कि हमें फौरी खत्म की जाए। और गन्ने के हवाले से भी कोई मुतालबा है? गन्ने के हवाले से ये मुतालबा है कि हमारा जो टाइम से मिला है और रेट जो दिया है इस दफा, हमारी इतनी चीजें, बिजली महंगी, खाद महंगी, पानी नहीं मिला, उसके बावजूद भी पिछले गवर्नमेंट अगर 190 दिया, और पिछले साल शुगर मिल ने 280 रुपए भी गन्ना हमसे खरीदा है, क्योंकि किसान ने तो गन्ना काश्त नहीं किया था, क्योंकि किसान 2-3 साल से रुल रहा था। इस वजह से 300 रुपए मन भी शुगर मिल वालों ने पिछले साल गन्ना खरीदा, रेट वही रहा है चीनी का, और अब 225 रुपए क्यों? अब आपका मुतालबा कितना कम से कम हमारा 280 से 300 रुपए रेट होना, 280 से 300। हुसैन जानिए गर्देजी साहब, ये मुतालबात 3-4 आए हैं सामने, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जी मेरी तो लाइन ड्रॉप हुई थी, मुझे मुतालबात बता दें तो फिर। पहला मुतालबा काश्तकार ये कर रहे हैं कि 2200 रुपए मन गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए, क्योंकि इस दफा खाद बर वक्त नहीं मिली, खाद नहीं डाल सके, फसल कम होगी, काश्तकार मुश्किल का शिकार है। दूसरा मुतालबा यह है कि बिजली का यूनिट 5 रुपए 30 पैसे था, जो कि अब 16 से 17 रुपए हो गया है, ये 5 रुपए 30 पैसे किया जाए। और तीसरा मुतालबा यह है कि गन्ने का कम अज कम रेट 280 से 300 के दरमियान किया जाए, और जो काश्तकार पहले बिजली के ओवर बिल पे नहीं कर सके, उनके जो बिलिंग वाजिबुल अदा है वो राइट ऑफ की जाए। ये मुतालबे सामने 20 को मुजाहरा करेंगे लाहौर असेंबली में। जी हेलो। जी जी सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ जी। पहली बात तो ये है कि बिजली का रेट जो ट्यूबवेल का है पर यूनिट वो 16 से 17 रुपए नहीं है। गर्देजी साहब इस पे वर्कआउट कर लें, फ्यूल एडजस्टमेंट का, टैरिफ का, फाइनेंशियल का, और दूसरा यूनिट का रेट आप चेक करके बता दें कि कितने में पड़ रहा है सर। मेरी बात सुन लेना आप पूरी तरह। जी फरमाइए। इस वक्त जो पहले रेट तय हुआ था 5 रुपए 5.5 रुपए, उस पे 2.5 रुपए का इजाफा हुआ है, और अब इस वक्त रेट 7.5 रुपए है। बाकी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो पहले भी लगा करते थे, अब भी लगते हैं। पहले भी ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वो फ्यूल प्राइसेस के साथ वेरी करते हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट होती है। वो ये कोई इन 3 सालों में नहीं हो रही, ये हमेशा से ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस साथ ये सब सारे चार्जेस डाल के आपकी इत्तला के मुताबिक कितने में पड़ रहा है, कितने पैसे किसान को पे करने पड़ रहे हैं? जो रेट चार्ज होता है वो वही 750 रुपए होता है। वो बाकी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस तो किसी महीने ज्यादा होते हैं, किसी महीने कम हो जाते हैं। वो तो एवरेजली आप कितना बिल पे करते हैं ट्यूबवेल का? एवरेजली पर यूनिट आपका कितना पड़ता है? आप पर यूनिट की जब बात करेंगे तो आप तो वही कास्ट करेंगे ना, वो जो पहले करते थे। और जो आप माजी में पिछले 3 साल से पहले क्या अगर निकाल लें सर, हम 5 रुपए जब 5 रुपए था तो उस वक्त भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इसमें ऐड हुआ करते थे सर, और उस वक्त भी इसी तरह कम और मैं इंतहाई अदब से सर वही गुजारिश कर रहा हूं कि वो सारे चार्जेस जो जिन नामों से भी हैं वो डाल के कितने में पड़ता है यूनिट? आखिर पैसे तो किसान ने देने हैं ना, किसी नाम से भी। कर रहा हूं कि ये हर महीने वेरी करते हैं, ये कोई एक फिक्स रेट नहीं है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस चेंज होते रहते हैं। अब आपके ख्याल में फिर ये बिजली के जो मौजूदा रेट हैं ये ठीक है? काश्तकार के लिए इतने ही होने चाहिए? काश्तकार के को जो माजी में फिक्स रेट था वही चल रहा है ना। उसमें 530 रुपए जो माजी हुकूमत में रेट था उस पर उन्होंने टैरिफ नहीं लिया था, फ्यूल एडजस्टमेंट हमसे नहीं ली थी जो पिछली हुकूमत थी। उसके बाद आपने 2.5 रुपए पर यूनिट अभी बढ़ा दिया, और जो आप पिछले बिल हम आपको चेक करा देते हैं, और इस साल ये 3 साल के बिल चेक करवा देते हैं।
उसमें 16 से 17 कभी 18 रुपए भी हमें यूनिट आया है। नीचे तो अब रोज जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही, कम नहीं होती जा रही। तो आप खुद काश्तकार हैं, जिम्मेदार हैं, आप क्या बताएं कि जहां पानी नहीं है, जो ट्यूबवेल और टरबाइन से काश्त करता है, क्या वो इस टाइम प्रॉफिट में है? 17 रुपए का यूनिट लगा रिस्पॉन्ड के- करने दें गुरदेजी साहब को जी। देखिए, पहली तो बेसिक यार्ड स्टिक यही होती है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं और वो चले सर, बाकी जो मुतालबात हैं उन पे भी बता दें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी मिनट है। ये बाकी जो मुतालबात है गंदम की कीमत का, गर्देजी गन्ने साहब की से कीमत का, सर एक लास्ट सर गर्देजी साहब फिर बोल। हम 20 दिसंबर को सर आपके पास वाइस असेंबली के सामने आ रहे हैं, 17 से बलूचिस्तान से निकलते हुए आपके पास। आप हमें साबित कर देना कि आप किसान गलत बात कर रहे हैं, पिछला रेट ये था, हम सारे बिल आपको चेक कराएंगे, अगर हम गलत हुए तो वापस हो जाएंगे, अगर हम राइट हुए तो फिर हमारा बिल उतना कर देना जितना पिछले दौर का था। जी गुरदेजी साहब। जी, वो तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस तो पिछले दौर में और आज के दौर में प्राइसेस का जो फर्क है उसके हिसाब से ही फर्क पड़ेगा ना एडजस्टमेंट चार्जेस में। बाकी ये वही 5 रुपए जो रेट था उसके साथ 2.5 रुपए का इजाफा इन्होंने खुद भी माना है कि वही हुआ, उसके अलावा इजाफा नहीं हुआ। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को आप किस ये तरह गन्ने की कीमत और गंदम की कीमत का जो मुतालबा है इस पे आप क्या कहेंगे? गन्ने की कीमत तो इस वक्त किसान को ये अभी मेरा भाई बात कर रहे थे कि ये जो हमारा पिछला बिल था वही चार्ज कर लिया करें, तो क्या गन्ने की कीमत भी वही चार्ज कर लिया करें जो पहले आप थी? यकीन अगर करें रेट नहीं, पिछले इनपुट के कर दें तो फिर कर सर देने चाहिए। हमें मंजूर है, आप 5 रुपए 30 रुपए खाद का 2400 रुपए में और यूरिया 1600 में हमें दे दें। आप हमें जो पुराना रेट है उससे भी कोई थोड़े से 10-20 रुपए कम करके दे दें, हम हमें वाला ये है। मुतालबा वो कह रहे हैं हमें मंजूर है, ये बात मंजूर है। ये इनसे लिखवा ले तो मैं लिख ले, मैं लिख के दे देता नहीं, हूं। ऑन रिकॉर्ड ही बातें हो रही हैं सारी, आप ये रिकॉर्ड ऑन ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्ड। की बात कर रहे हैं सर। आप पिछला 2400 वाला खाद का रेट और सारे पिछली हुकूमत वाले दे दें, आप हमसे ले ले रेट, पुराने रेट पे। 2400 पिछला भी रेट नहीं था। सर जब हुकूमत आपकी आई है उस वक्त 2400 से चले 3000 प्रोग्राम का के वक्त खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सैयद हुसैन जानिया गर्देजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फाइनल बता दें कि इनके जो मुतालबात हैं काश्तकारों के, क्या वो काबिल अमल हैं, वो पूरा करने पे कोई गौर करेगी हुकूमत, या ये सब गलत बयानी है और आप ठीक है? काश्तकारों को इस वक्त ये इस बात को तस्लीम करे ना करे, इन्हीं से पूछ ले कि क्या इनके गांव में 1 एकड़ का ठेके का क्या रेट उस वक्त था और अब क्या है। अगर बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन जानिया गर्देजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जमान भट्टू साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सैयद महमूद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत तो कह रही है कि सब कुछ ठीक है, किसान बड़ा खुशहाल है। अब आपने साबित करना है और किसानों ने साबित करना है कि किसान खुशहाल है या नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।